पिछले 15 साल से बंगाल पे राज करने वाली ममता बनर्जी और तमिलनाडु में पिछले 5 साल से सरकार चला रहे स्टैलिन। ममता बनर्जी हार गई एक ऐसी पार्टी से जिसने 2016 में सिर्फ 3 सीट लाई थी और स्टैलिन को हरा दिया एक ऐसे एक्टर ने जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी। तो आखिर हुआ क्या? ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट है या फिर बड़ा बदलाव? इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। स्कैम, इकोनॉमी, वायलेंस और एक सुपरस्टार की एंट्री। तो हम इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं वेस्ट बंगाल। बीजेपी के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन था करप्शन और स्कैम्स। जुलाई 2022 इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ने रेड करी अर्पिता मुखर्जी के घर पर। वो क्लोज थी पार्थ चटर्जी के, जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और जो मिला उसने सबको हिला दिया। 21 करोड़ 90 लाख कैश अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच छुपाया हुआ। इतना पैसा एक घर से मिलना सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन सिर्फ ये एक केस नहीं था। 31 मार्च 2016 को विवेकानंद फ्लाईओवर जो बन रहा था अचानक गिर जाता है। 26 लोगों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो ये स्टील यूज हुआ था वो क्वालिटी टेस्ट में ही फेल था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये सिस्टम की बड़ी कमी दिखाता है। और फिर आता है एक और नया केस। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का और मर्डर होता है। सीबीआई ने टीएमसी के एमएलए निर्मल घोष से पूछताछ की। विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा कि बॉडी को जल्दी हैंडल करने की कोशिश हो रही थी, जैसे सच को छुपाया जा रहा हो। अब सोचिए, जब ऐसे केसेस बार बार सामने आते हैं तो लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पर कितना गिर जाता है। लेकिन बंगाल की कहानी स्कैम्स पर लिमिटेड नहीं है। यहाँ का वायलेंस भी कुछ अलग है। ये कास्ट या रिलीजन पर बेस्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल वायलेंस है। इसको एक नाम दिया गया पार्टी सोसाइटी। मतलब आप किस पार्टी से जुड़े हो वो डिसाइड करता है आपकी जिंदगी। आप दुकान कहाँ लगा सकते हो, आपको सरकारी फायदा मिलेगा या नहीं, पुलिस आपकी एफआईआर लेगी या नहीं। यानी पॉलिटिक्स बंगाल में सरकार नहीं बल्कि कंट्रोल बन चुकी है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। ममता बनर्जी पॉपुलर हुई थी टाटा नैनो प्रोजेक्ट के प्रोटेस्ट से। रिजल्ट क्या हुआ? रतन टाटा को बंगाल छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। अब कंपेयर कीजिए, कर्नाटका टैक्स हब बन गया, तमिलनाडु फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज आई, बंगाल इन्वेस्टमेंट स्ट्रगल ही करता रहा। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है जॉब्स कम होती हैं, और जब जॉब्स कम होती हैं तो उसका असर सीधा वोटिंग पर पड़ता है। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 5 सितंबर 2024 में ये सीन है विजय की फिल्म गोट के फर्स्ट शो का। तमिलनाडु में फिल्म स्टार को सिर्फ एक्टर नहीं भगवान जैसा माना जाता है, और विजय ने इसी चीज का यूज किया। अक्टूबर 2024 उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल रैली की। कितने लोग आए? लगभग 5 लाख लोग। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। विजय ने अपने फैन क्लब्स को एक जगह जोड़ दिया, VMI। ये सिर्फ फैन क्लब नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गया। फिर उन्होंने सीधा अटैक किया एग्जिस्टिंग पार्टीज पर। उनका कहना था ये पार्टीज एक फैमिली चला रही है, और साथ ही उन्होंने अपने आप को एक आउटसाइडर के तौर पे दर्शाया। और आउटसाइडर की इमेज पावरफुल तो होती है इंडिया में। और तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, लगभग 15 लाख वोटर्स ऐड होने वाले थे। और ये वो जनरेशन है जो बचपन से विजय की मूवीज देखते हुए बड़ी हुई है। उनके लिए विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक अपना सा इंसान है। और जब ऐसे लोग वोट करते हैं तो पूरा इलेक्शन बदल सकता है। सोचिए, एक स्टेट जहाँ 70 साल से केवल 2 पार्टियों का राज था, वहाँ एक नई पार्टी कितना तेज ऊपर आ जाती है, और दूसरी तरफ इतने पावरफुल लीडर्स अपनी ही सीट हार जाते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, ये बड़ा पॉलिटिकल चेंज है। अब सवाल ये है कि ये चेंज आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर ये हवा का झोंका है।